हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप सब तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि अपन हर बार रेलवे का कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो भी आता है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। बच्चों, इसी बीच एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया है, प्यारे बच्चों एक नोटिफिकेशन पहले भी आया था, उसमें कुछ वैकेंसी में संशोधन करके दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आपके जो फॉर्म अप्लाई कब होंगे, आपकी एज है इसके अंदर क्या रहनी चाहिए, आपका एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा, और सबसे बड़ी बात है आपका मेडिकल का प्रोसेस क्या रहेगा। क्योंकि काफ़ी बच्चों के कॉल है, सर मेरे चश्मा चढ़ा हुआ है, इतने माइनस का है, 2D का है, 4D का है, 6/12 है मेरी आंखें। तो उन सब बच्चों के लिए इस वीडियो के अंदर पूरा सारांश अपन ने यहाँ पे बता रहे हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बच्चों, आरएसडी कोचिंग क्लासेज है वो आप लोगों के लिए रेलवे और एसएससी के लिए बेहतरीन तैयारी और एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, जो लगातार बच्चे यहां से निकल रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं। तो इसी बीच प्यारे बच्चों आज अपन रेलवे एनटीपीसी की बात करेंगे, जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है उसके बारे में। बच्चों, अपनी जो तैयारी है वो अपने हौसलों के साथ, अपनी खुद के ऊपर एक विश्वास के साथ तैयारी है वो करते रहिए, क्योंकि रेलवे है वो ओनली फॉर रेलवे के अंदर 2 से 2.5 लाख वैकेंसी हैं, आएंगी और लगातार आ भी रही हैं। तो बच्चों, रेलवे का जो सिलेबस है उसकी पूरी जो डिटेल्स हैं, जो भी जानकारी वो भी अपने चैनल पे है, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी गई है। और आपकी जो क्लासें हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की, जीके की, वो भी आपकी रेगुलर चल रही हैं। तो बच्चों बस तैयारी आपको करनी है, सिर्फ रास्ता हम आपको दिखाएंगे। जो चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है अपने क्लास के अंदर, वो आप यहाँ से नोट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने क्लासें लीजिए, जो टेस्ट सीरीज चलती हैं वो भी आप दीजिए, तो आपका सिलेक्शन है वो निश्चिंत है। बस दिमाग के अंदर नेगेटिव वाइब कभी भी नहीं लेके आनी है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा। तो बच्चों इस चीज से मत रहिए कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो वो बात है, कुछ नहीं होगा तो क्या हुआ, तजुर्बा तो होगा ही। तो बच्चों उस चीज को सीखने का जो तजुर्बा होगा आपको, वो आने वाली एग्जाम के अंदर आपको डबल बेनिफिट देगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बोल रहा हूं, ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएंगी और जाएंगी, लेकिन एक वैकेंसी को टारगेट बना लीजिए कि इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन होना है, और आरएसडी कोचिंग क्लासेस से ही मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आरएसडी कोचिंग क्लासेस से ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। तो आज अपन बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। यहां पे प्यारे बच्चों आपको अपन क्या क्या बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में, देखिएगा। इसमें आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो 11,558 वैकेंसी है बच्चों। इसमें आपको एज के बारे में बताएंगे, ठीक है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहेगा। इन सब बातों के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। बच्चों लगातार जुड़े रहो, और एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आज अपन वैकेंसी के बारे में, सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस, एज, और सबसे बड़ी बात है कि सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि काफी बच्चे सैलरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसी के लिए तो ये पूरी दुनिया भाग रही है, ये पूरी दुनिया तैयारी कर रही है, सिलेक्शन के लिए नहीं, सैलरी के लिए भाग रही है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन पूरी जानकारी आपको देंगे। बच्चों ये जो नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे कि जो एनटीपीसी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं आपका जो ग्रेजुएट जो है प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट जो पोस्ट है, मतलब जिन बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, क्या कॉलेज
कॉलेज है वो कंप्लीट हो चुकी है, उन बच्चों के लिए ये वैकेंसी है। ग्रेजुएट पोस्ट मतलब ग्रेजुएशन है उन बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है, उन बच्चों के लिए वैकेंसी है। इसके फॉर्म है प्यारे बच्चों, ओपनिंग कब है, फॉर्म अप्लाई कब होने स्टार्ट होंगे, 14/9/2024 से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे और लास्ट डेट क्लोजिंग डेट कितनी है, 13/10/2024 है, रात के 12 बजे तक। तो बच्चों सीधी सी बात है, 14 सितंबर से मतलब अभी भी आपके पास 8 से 9 दिन है प्यारे बच्चों बाकी हैं जो आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो लगभग आज 4 तारीख हो गई, तो 6 और 4 लगभग 10 दिन है बच्चों, 10 दिन है जो आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। 14 तारीख से 14/9/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जैसे कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, जो भी आपने कंप्लीट कर रखी है ग्रेजुएशन 12th के बाद, उन बच्चों ये बच्चे सॉरी वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, पे लेवल क्या है, आपका जो बेसिक पे है वो क्या है, मेडिकल का प्रोसेस क्या है और एज क्या है वो देखिएगा बच्चों। इसमें चीफ कॉमर्शियल कम जो टिकट सुपरवाइजर हैं, इनका जो पे लेवल है प्यारे बच्चों वो 6th लेवल का है। इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 है, मेडिकल आपका B2 है इसके अंदर, और एज है वो 18 से 36 है। आपकी जो एज है प्यारे बच्चों वो कब तक कैलकुलेट की जाएगी, 1/1/2025 से पहले। ठीक है, 1/1/2025 से पहले तक आपकी एज 18 से 36 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, 1/1/2025 से पहले तक ही आपकी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी, जो आपकी 18 से 36 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो टोटल जो वैकेंसी है प्यारे बच्चों वो है 1736 वैकेंसी है। कौन से डिपार्टमेंट में, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के अंदर 1736 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं स्टेशन मास्टर की बच्चों। स्टेशन मास्टर के अंदर आपका जो पे लेवल है वो 6th रहेगा। आपकी जो पे लेवल है वो आपका 6th रहेगा। ठीक है, आपका जो बेसिक जो सैलरी है वो रहेगी 35,400। आपका जो मेडिकल है वो रहेगा A2 और जो एज है वो रहेगी आपकी 18 से 36 और टोटल जो पोस्ट है वो है 994 वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका स्टेशन मास्टर का। फिर बात करते हैं गुड्स ट्रेन मास्टर। बच्चों जो गुड्स ट्रेन मास्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि ट्रेन के जो पीछे जो झंडी दिखाने वाला देखा है कभी आपने, जो व्हाइट ड्रेस पहने होता है, तो उसको क्या कहते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। जिसमें आपकी जो पे लेवल है वो 5th रहेगा। सैलरी का जो बेसिक पे है वो 29,200, मेडिकल आपका A2 है और एज है वो 18 से 36 साल है और टोटल जो पोस्ट है वो 3144 यानी कि 3144 वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है टाइपिस्ट के अंदर, पे लेवल आपका 5th रहेगा। ठीक है, वैकेंसी है आपका जो बेसिक पे है वो 29,200 है, मेडिकल आपका C2 रहेगा, एज है वो आपके 18 से 36 साल और जो वैकेंसी है वो कितनी है बच्चों, 1507 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है प्यारे बच्चों, उसमें आपकी पे लेवल 5th है। आपका जो सैलरी है प्यारे बच्चों, जो बेसिक सैलरी है वो 29,200 है और मेडिकल C2 है, एज है वो आपकी 18 से 36 साल है और टोटल वैकेंसी है 732 है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी प्यारे बच्चों, जो बच्चे ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुकी है, कॉलेज कंप्लीट हो चुकी है, बीए बीएससी, इस प्रकार से टोटल वैकेंसी है 8,113 वैकेंसी है। किन बच्चों की, जो बच्चे कॉलेज पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, ये ग्रेजुएशन वालों बच्चों के लिए पोस्ट हैं जो बीए बीएससी बीकॉम है कंप्लीट हो चुकी है। और ये मत सोचिए कि जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए भी प्यारे बच्चों वैकेंसी का प्रावधान है, उसके ऊपर भी आगे अपन चर्चा करेंगे। तो ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। ये कौन सी है बच्चों, अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th जोन बच्चों की पास हो चुकी है, वो बच्चे इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, देखिएगा बच्चों, अंडर ग्रेजुएट दे रखा है मतलब
ट्वेल्थ पास आउट जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन अपियरिंग में चल रही है, ठीक है, या फिर जिन अपियरिंग में चल रही है, अंडर ग्रेजुएट है। तो आपका जो फॉर्म अप्लाई होंगे प्यारे बच्चों वो कब से होंगे? 21/9/2024, यानी कि बच्चों 14/9/2024 से होंगे। ग्रेजुएट जिनकी कंप्लीट हो चुकी है ग्रेजुएशन, उन बच्चों के फॉर्म अप्लाई होंगे, यानी कि आपके मात्र और मात्र 6 से 7 दिन के बाद ट्वेल्थ पास आउट बच्चों के फॉर्म में अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी फॉर्म की लास्ट जो डेट है, क्लोजिंग जो डेट है वो कितनी है? 20/10/2024 है बच्चों, रात के 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बच्चों वैकेंसी है वो लगातार आप लोगों के लिए आ रही हैं, वैकेंसियों का पिटारा है वो लगातार रेलवे खोल रहा है। बस एक जिद है वो आपको अपने अंदर पालनी होगी, अपने दिल के अंदर आग लगानी होगी कि इस भर्ती के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना है और आरएसडी कोचिंग क्लासेस से ही लेना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेना है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी हैं, पोस्ट कौन कौन सी हैं। कॉमर्शियल कम टिकट कलर की है प्यारे बच्चों, कितनी? आपका पे लेवल कितना रहने वाला है? 3 नंबर, ठीक है। सीपीसी कितना रहेगा आपका? 3, ठीक है। और जो बेसिक पे है वो रहेगी आपकी 21,700। मेडिकल आपका B2 रहेगा। एज आपकी 18 से 33 साल रहेगी। और टोटल जो वैकेंसी इसमें कितनी है? 2022 वैकेंसी है बच्चों। किसके अंदर? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है? 2022 है, ठीक है। फिर बात करते हैं अकाउंट्स क्लर्क टाइपिस्ट के बारे में। इसमें आपकी जो पे जो लेवल है प्यारे बच्चों वो कितना है? 2 है, ठीक है। आपका जो बेसिक पे रहेगा वो कितना है प्यारे बच्चों? 19,900 है। आपका मेडिकल है, स्टैंडर्ड क्या रहेगा? C2 रहेगा। एज है प्यारे बच्चों वो कितने रहेगी? 18 से 33 साल रहेगी। इस प्रकार से इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है? 361 है। कौन से डिपार्टमेंट की? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बच्चों। पे लेवल है वो 2 है, बेसिक पे है वो 19,900 है, मेडिकल C2 है, एज 18 से 33 साल है। और जो टोटल जो वैकेंसी इसमें 361 है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका किस डिपार्टमेंट के अंदर 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी। फिर बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। पे लेवल आपका वही 2 रहेगा, बेसिक पे है वही आपकी 19,900 रुपए रहेगी। मेडिकल आपका C2 ही रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? C2, ठीक है। एज आपकी 18 से 33 साल रहेगी। और जो टोटल जो वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में कितनी है? 990 वैकेंसी है। तो बच्चों ये था आपका जूनियर क्लर्क के बारे में। फिर बात करते हैं ट्रेंस क्लर्क है, उसमें आपका पे लेवल 2 रहेगा। वैकेंसी आपका जो बेसिक पे है वो 19,900, मेडिकल है वो A3 रहेगा। और जो एज है वो 18 से 33 साल। और जो टोटल जो वैकेंसी है वो 72 है। तो बच्चों सीधी सी बात है, जो ग्रेजुएशन जो इन बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है उनकी जो एज है वो कितनी है बच्चों? 18 से 36 साल है। सभी में क्या है? सेम है। और जिन बच्चों की ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट हैं उनकी एज का जो प्रावधान है वो 18 से 33 साल रखा गया है। तो इसके अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है बच्चों वो अलग अलग है, ठीक है। और जो छूट का जो प्रावधान है एज का, देखिएगा बच्चों, जो कोरोना के चलते 3 साल की छूट का हर वैकेंसी के अंदर छूट दी गई है कोविड-19 के चलते, तो यहां पे भी 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन जिन बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए भी 3 साल की छूट का प्रावधान है एज के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें आपकी फीस कितनी रहेगी। EWS, OBC, NCL, एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा कितना है, इन सब के ऊपर अपन यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, ठीक है। क्वालिफिकेशन है वो आपको बताई दी, ग्रेजुएशन और 12th पास आउट है ना, 12th पास आउट और जो उनकी कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। कॉलेज में जैसे कि BA है, BSc है और जो BCom है। तो जिन बच्चों की ये कंप्लीट है तो वो उनका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं इसके अंदर रिजर्वेशन कौन कौन से डिपार्टमेंट को है। SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन और PWBD, मतलब जो विकलांग कोटे से हैं उन बच्चों को भी यहाँ पे छूट का प्रावधान है। आपका जो एग्जाम का जो मोड रहेगा वो CBT रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस है वो आपका एग्जाम रहे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका इसके अंदर एग्जाम रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अपन इसके अंदर फीस का प्रावधान क्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि काफी बच्चों जो कमजोर वर्ग से आते हैं उन बच्चों के लिए फीस है जुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको बता दें कि आपको 500 में से कुछ पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे बच्चों, तो मात्र और मात्र आपके 100 रुपए ही लगेंगे। देखिएगा कब, फॉर ऑल कैंडिडेट्स आपका जो चालान कटेगा स्टार्टिंग में वो 500 रुपए का कटेगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 400 रुपए शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग, मतलब 400 रुपए बच्चों आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। कब कर दिए जाएंगे? जब आप CBT एग्जाम के अंदर बैठोगे तब। यानी कि सीधी सी बात है, आपका स्टार्टिंग में 500 रुपए का चालान कटेगा, ठीक है, और जब आप एग्जाम फेस्ट यानी CBT एग्जाम के अंदर बैठ करके आप जो बच्चे प्रेजेंट होंगे वहां पे CBT फेस्ट में, उन बच्चों को रिफंड कर दिया जाएगा। कितना रुपए? 400 रुपए उन बच्चों के रिफंड कर दिए जाएंगे बच्चों। और जो 100 रुपए हैं बच्चों वो आपका बैंक के चालान वगैरह हैं, जो अन्य चार्जेज हैं वो आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चों कि 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। जो कमजोर वर्ग से बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें बच्चों, और अपनी तैयारी है वो लगातार करते रहें। RSD कोचिंग क्लासेज के साथ जुड़े रहें और वीडियो को बच्चों लगातार शेयर करते रहो, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके दोस्त आपके भाई के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है बच्चों, फिर इसी प्रकार बात करते हैं जो कैंडिडेट्स SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं और मिनोरिटीज हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास यानी EBC में जो आते हैं उन बच्चों को 250 रुपए का चालान कटेगा, और जो जो बच्चे जनरल कैंडिडेट्स हैं, OBC हैं और EWS हैं उनको 500 रुपए का चालान कटेगा बच्चों। ठीक है, और उनको इनमें से 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे, और जिन बच्चों का 250 रुपए चालान कटेगा उनके भी 250 रुपए रिफंड हो जाएंगे। कब होंगे प्यारे बच्चों? देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड टू देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंटेन अबाउ, मतलब जो बच्चे CBT एग्जाम के अंदर बैठेंगे उन बच्चों को पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा, कुछ जो भी बैंक के जो भी चार्जेस हैं वो निकाल करके। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बोल रहा हूं कि अपना फॉर्म है बच्चों वो अप्लाई आप जरूर करें। आपके पास अभी भी 10 दिन बाकी है, आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई होना, और जो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी है वो अभी से कर दें, और इस वीडियो को पूरा देख करके आप फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो आगे चल के, कि किसी भी प्रकार के नाम में कोई मिस्टेक हो जाए या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाए, तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के बच्चों फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका जो मेडिकल और एज का जो स्टैंडर्ड है वो क्या रहेगा। प्यारे बच्चों, इसमें जो पूरा नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, एज का जो प्रावधान है वो 5/24 और 6/24 अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लगभग 12 या 13 तारीख को इसका पूरा नोटिफिकेशन है वो उपलब्ध हो जाएगा, जो अपने YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मेडिकल फिटनेस की। इसमें प्यारे बच्चों जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, A2 का क्या मतलब है? ठीक है, A2 में आपका कौन कौन से आएंगे? 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। ठीक है, कब होनी चाहिए? विथआउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। इसमें आपका फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा, 6/9 आपकी होनी चाहिए विथआउट ग्लासेस, मतलब आंख पे जो चश्मा लगा हुआ है उसको हटा करके आपका जो आंखों का जो विजन है वो 6/9 होना चाहिए। ठीक, डिस्टेंट विजन। ठीक है, और नियर विजन है वो आपका 0.6 होना चाहिए। कब? विथआउट ग्लास, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन।
कलर विजन है वो भी आपका पास होना चाहिए। विजन नाइट विजन, ठीक है, मायोपिक विजन, नो लेजिक सर्जरी परमिटेड, मतलब आपका जो लेजिक सर्जरी है प्यारे बच्चों वो आपकी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, 6/9 आपकी डिस्टेंट विजन होना चाहिए विथआउट ग्लास, ठीक है, विथ ओवर विथआउट ग्लास, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू बी 2D, जो आपके ग्लास हैं प्यारे बच्चों जो आपकी आंखों पे लगे हुए हैं उनका जो 2D है, जो लेंस की जो पावर है, जो शक्ति बोलते हैं, वो 2D से कम होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। B2 के अंदर बात करते हैं आपका फिजिकली जो फिट है वो तो कंप्लीट होना चाहिए, सब में क्या है प्यारे बच्चों सेम है, फिजिकल फिट है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी सबसे बड़ी भूमिका रेलवे के अंदर आपकी आंखों की होती है बच्चों, ठीक है। आपकी जो आंखें हैं उनका जो मेडिकल होता है वो स्टैंडर्ड लेवल का होता है, हर प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, जिसमें आपकी A2, B3, B2, C2 ये सब मेडिकल आते हैं आपकी आंखों की। इसमें डिस्टेंस विजन है वो 6/9 6/12 होना चाहिए विथआउट ग्लासेज, ठीक है। आपका 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी जो ग्लास हैं प्यारे बच्चों, जो आपके चश्मा लगा हुआ है उसका विजन, ठीक है। फिर बात करते हैं C2 के अंदर, डिस्टेंस आपकी 6/12 होनी चाहिए, ठीक है, विथआउट ग्लास, नियर विजन 0.6 होना चाहिए। तो ये था प्यारे बच्चों आपका मेडिकल का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में जानकारी। प्यारे बच्चों NTPC हो चाहे ALP हो, D ग्रुप हो, RPF हो, इन सब वैकेंसी की पूरी जानकारी अपने YouTube चैनल पे आपको लगातार मिल रही है, और RSD कोचिंग क्लासेज की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसमें आपको प्यारे बच्चों बता दें कि पूरी जो संपूर्ण क्लासें हैं रेलवे की वो भी अपनी YouTube चैनल पे चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या या फिर किसी भी प्रकार के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।